मौलाना हसन अली राजानी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्रॉम गुजरात। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए जमा हुए ताकि मजलूम के लिए आवाज़ बुलंद की जाए और हम हिंदुस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे हसास मौके के ऊपर उनको देश में से नहीं निकाला जाए। आज हिंदुस्तान के बहुत से लोग, लाखों लोग दूसरे ममालिक में बग़ैर पासपोर्ट, वीज़ा और रिफ्यूजी के तौर से रहते हैं, लेकिन उनको वो ममालिक नहीं निकाल रहे हैं। चाहे अरब हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी भाई नहीं रहते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उन्हें ये हिंदुस्तानी गवर्नमेंट निकालना चाहती है। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये भी कहेंगे कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान का मुतालबा नहीं है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो रोहिंग्या के अंदर हिंदू भी निकाले जा रहे हैं, सिख भी वो निकाले जा रहे हैं, और वो इस वजह से निकाले जा रहे हैं कि यूरोप अमेरिका ने उस खित्ते को वो ख़रीद लिया है और बर्मा हुकूमत से कहा है कि हम इनको वो डेवलप करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे ज़खायर बहुत है, यहाँ के ज़मीन बहुत अच्छी है, पहले आप इसको यहाँ से वो खाली कर दीजिए, उसके बाद में हम काम करेंगे। भारत सरकार आपके मुतालबे को अगर नहीं मानती है तो अगला रवैया क्या होगा आपका? भारत सरकार अगर हमारे रवैये को नहीं मानेंगी तो हमको भारत की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे पास 58 मुल्क हैं और ईरान ने अपना एक वफ्द बर्मा भेजा था और उनको साफ ये कह के आया कि तुम अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। जब हम अमेरिका और रूस से जब हम पंगा ले सकते हैं तो तुम हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखते हो। अगर ईरान बर्मा के ऊपर हमला कर देता है तो मैं उसकी तायद करूंगा कि बर्मा के ऊपर हमला होना चाहिए। बिलखुसूस मुसलमानों को ऐसे हालात में क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ख़ास करके हमारे भारतीय वो मुसलमानों को चाहिए कि अमन व अमान से गवर्नमेंट से मुतालबा करें और ये प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट के ऊपर वो दबाव डालें कि वो जाके बर्मा हुकूमत से कहे कि उनके ऊपर जुल्म न करें, और ख़ुद हिंदुस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि उन्हें पनाह दे। और हम हिंदुस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे हसास मौके के ऊपर कि जब लोग ज़िंदा जला दिए जा रहे हो, लोग ये काटे जा रहे हो, वहाँ से नंगे और भूखे प्यासे आ रहे हो, और हिंदुस्तानी हुकूमत को वो लोग दहशतगर्द वो नज़र आ रहे हैं, वो लोग ISI के, ये कहाँ का इंसाफ है? न तो उनके पास खाना है, न तो उनके पास पानी है, न तो उनके पास कपड़े हैं। आज पूरा दुनिया का मीडिया उस बात को जानता है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया कि दुनिया में मजलूम से मजलूम कौम है तो वो रोहिंग्या के मुसलमान हैं। जब यूनाइटेड नेशन ने यह कह दिया कि मजलूम से मजलूम कौम ये रोहिंग्या के ये मुसलमान है, तो हिंदुस्तान ऐसे हसास मौके के ऊपर उनको अपने वतन वापस भेजने की क्यों कर रहा है, जबकि उनका वतन उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं है। और वो बर्मा कह रहा है कि ये हमारे नहीं है, ये तुम्हारे हिंदुस्तानी हैं जो हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं।